जीवन का सत्य क्या है, इस संबंध में विचार करने से ऐसा मालूम होता है कि जो हमारे अपने ज्ञान से तथा आस्था से सिद्ध है वही सत्य है। अब सोचने की बात है कि आस्था से क्या सिद्ध है और ज्ञान से क्या सिद्ध है। ज्ञान से ये बात सिद्ध है कि हम किसी भी उपाय से मिले हुए शरीर के साथ सदैव नहीं रह सकते और न शरीर ही हमारे साथ रह सकता है। और आस्था से क्या सिद्ध है कि उत्पत्ति का आधार और प्रतीति का प्रकाशक जो है वह सभी का अपना है। यानी उत्पत्ति का आधार है, प्रतीति का प्रकाशक है। इस बात को स्वीकार करना ये आस्था से सिद्ध है। आस्था उसी में होती है जिसे हमने गुरु वाणी से सुना तो हो, वेद वाणी से सुना तो हो और इंद्रिय दृष्टि और बुद्धि दृष्टि से देखा न हो, उसमें आस्था होती है। वही आस्था का विषय है। अब आप सोचिए, क्या किसी भाई ने, किसी बहन ने इस सृष्टि की उत्पत्ति के आधार को देखा है क्या जी? प्रतीति के प्रकाशक को देखा है क्या जी? देखा तो नहीं है। लेकिन क्या कोई भाई, कोई बहन ये कह सकते हैं क्या कि उत्पत्ति बिना आधार के और प्रतीति बिना प्रकाशक की होती है क्या? बड़े से बड़े वैज्ञानिक हों ये बात नहीं सिद्ध कर सकते कि उत्पत्ति बिना आधार की हो सकती है। समस्त उत्पत्ति के मूल में एक अनुत्पन्न हुआ तत्व होता है, प्रतीति में एक प्रकाशक होता है। अगर आप उस अगोचर को स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात ये मान लेते हैं कि है, तो इसका नाम आस्था है। और उसकी महिमा स्वीकार कर लेते हैं तो उसका नाम श्रद्धा है। आस्था और श्रद्धा से विकल्प रहित विश्वास उदय होता है। विश्वास से आत्मीय संबंध सजीव होता है और आत्मीय संबंध से अखंड स्मृति तथा अगाध प्रियता उदय होती है। स्मृति और प्रियता में जीवन है। कारण कि जब कभी हम इस वास्तविकता को भूल जाते हैं कि हमारी प्रियता का आश्रय है, तब निरस्ता उत्पन्न होती है और निरस्ता से अनेक प्रकार के विकारों का जन्म हो जाता है। इसी बात को लेकर किसी ने संकेत किया, स्मृति में जीवन है, विस्मृति में मृत्यु है, प्रियता में जीवन है, ऐसा संकेत किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे कहने से बात को मान लीजिए, ये तो आपकी अपनी मौज है। लेकिन अगर आप बिना देखे, बिना समझ में आए हुए को मान नहीं सकते हैं, तो फिर जो जानते हैं सो मान लीजिए। या तो उस सत्य को स्वीकार किए जो ज्ञान से सिद्ध है, या उस सत्य को स्वीकार किए जो आस्था, श्रद्धा, विश्वास से साध्य है। आस्था, श्रद्धा, विश्वास से साध्य है, सिद्ध नहीं, यानी प्राप्त होता है। और ज्ञान से सिद्ध है। क्या सिद्ध है?
कभी भी कोई भी मेरा बुरा न चाहे, मेरे प्रति सभी का सद्भाव रहे तथा सहयोग रहे। क्या ये बात हम और आप अपने द्वारा अपने लिए अनुभव नहीं करते हैं? क्या राय? करते हैं। मेरे प्रति सभी का सद्भाव और सहयोग रहे, तो इससे क्या ये स्पष्ट नहीं हो जाता है कि भाई मेरे प्रति सभी का सहयोग सद्भाव रहे अथवा न रहे, परंतु मैं सभी के प्रति सद्भाव और यथाशक्ति सहयोग रखूंगा। तो जो मानव अर्थात भाई और बहन सभी के प्रति सद्भाव और सहयोग रखते हैं, वे धर्मात्मा कहलाते हैं। यही धर्म विज्ञान है। हमारे व्यक्तित्व में सभी के प्रति सद्भाव हो, यथाशक्ति सहयोग हो, तो जो धर्मात्मा जो होता है उसकी सृष्टि आवश्यकता अनुभव करती है अथवा उसकी सभी आवश्यकता अनुभव करते हैं। धर्मात्मा पुरुष की सभी आवश्यकता अनुभव करते हैं, चाहे वो किसी वर्ण का हो, आश्रम का हो, वर्ग का हो, देश का हो, किंतु किसी परिस्थिति का हो, कितनी अल्प शक्ति वाला हो अथवा कितना ही विशेष सामर्थ्य वाला हो, जो धर्मात्मा होता है उसकी सभी आवश्यकता अनुभव करते हैं। उस धर्मात्मा को एक बड़ा अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है, और वो ये होती है कि वो अपने लिए सृष्टि की आवश्यकता अनुभव नहीं करता। जरा गंभीरता से विचार किया जाए, अगर हमारा आपका व्यक्तिगत जीवन इतना सुंदर हो जाए कि उसकी सभी आवश्यकता अनुभव करें और हम किसी की आवश्यकता अनुभव न करें, तो ऐसा जीवन आपको कैसा मालूम होता है? शहंशाही। ऐसा जीवन बहुत बढ़िया मालूम होता है। हम किसी की आवश्यकता न अनुभव करें, अपितु हमारी सभी आवश्यकता अनुभव करें, तो ऐसा जीवन कहलाता है उदार जीवन, स्वाधीन जीवन। जो उदार और स्वाधीन हो जाता है उसमें स्वतः प्रेम तत्व की अभिव्यक्ति होती है। और ये जो मनुष्य का चित्र है, उदारता, स्वाधीनता और प्रेम, यही मानव का वास्तविक चित्र है, यही मानव का निज स्वरूप है। उदारता भी एक अविनाशी तत्व है, स्वाधीनता भी एक अविनाशी तत्व है, प्रेम भी एक अविनाशी तत्व है। इस दृष्टि से मानव एक अविनाशी तत्व है। अच्छा, आपने गुरुवाणी वेदवाणी सुना होगा कि परमात्मा भी परम उदार है, परम स्वतंत्र है, परम प्रेम का भंडार है, और मानव का स्वरूप ही है उदारता, स्वाधीनता और प्रेम। इससे क्या सिद्ध होता है कि मानव की प्रभु से सुने हुए परमात्मा से जाति एकता है, नित्य संबंध है, आत्मी संबंध है। अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि भक्तों के भगवान से हमारी जाति एकता है, हमारा नित्य संबंध है, हमारा आत्मी संबंध है, तो हमें और आपको एक ऐसा अलौकिक जीवन प्राप्त होता है कि जिस जीवन में किसी प्रकार का अभाव, पराधीनता, अशांति, निरस्ता नहीं है। आप सोचिए
ऐसा जीवन मानव मात्र को मिल सकता है, तो फिर क्या आज हम मानव होने के नाते ऐसे अनुपम अलौकिक रसरूप जीवन की आवश्यकता अनुभव न करें? क्या राय? अब आवश्यकता अनुभव करने में भी कोई पराधीन है क्या? कोई असमर्थ है क्या? क्या राय? सबको मानना होगा निर्विवाद रूप से कि भाई आवश्यकता पूरी होगी या नहीं होगी, इसको हम भले ही न जाने न माने, लेकिन आवश्यकता अनुभव करने में हम पराधीन नहीं है, असमर्थ नहीं है। अब यहां बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जब हम अपनी इस आवश्यकता को अनुभव करते हैं, तब क्या हमारे जीवन में भोग की रुचि रहती है? नहीं। और जब भोग की रुचि नहीं रहती, तो क्या स्वभाव से योग की प्राप्ति नहीं हो सकती? अब आप सोचिए कि वास्तविक जीवन की आवश्यकता करने मात्र से भोग की रुचि का नाश होता है, और भोग की रुचि के नाश से स्वतः योग प्राप्त होता है। आपने अपने जीवन में देखा होगा कि भोग की रुचि रहते हुए मोह और आसक्ति निवृत्त होती है क्या? नहीं होती। और मोह और आसक्ति के रहते हुए किसी प्रकार से चैन मिलता है क्या? नहीं मिलता। जिस प्रकार भोग की रुचि रहते हुए मोह और आसक्ति में हम आबद्ध हो ही जाते हैं, उसी प्रकार ये जीवन का निर्विवाद सत्य है कि योग की प्राप्ति होने पर हमें बोध और प्रेम मिल ही जाता है। योग की प्राप्ति होने पर हम सभी को बोध और प्रेम की प्राप्ति होती है, और योग की प्राप्ति हुई भोग की रुचि के नाश से, अरे पढ़ी लिखी भाषा में कह दो भोग वासनाओं के नाश से। आप बड़े से बड़े विचारक के से अपना विचार विनिमय कीजिए, कोई भी दुनिया का विचारक चाहे आधुनिक हो चाहे प्राचीन हो, वासना के नाश से शांति मिलती है, वासना के नाश से दुखों की अत्यंत निवृत्ति होती है, वासना के नाश से पराधीनता मिटती है। इस बात को स्वीकार करने में कभी भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप लोगों में किसी को तो प्रश्न कीजिए। तो जब ये बात साबित हो गई कि निर्वासना जीवन का बड़ा ही मौलिक तत्व है और उसकी प्राप्ति में हम सब स्वाधीन हैं, केवल योग की मांग से ही भोग की वासना को, रुचि को नाश होती है। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ को भस्मीभूत करके स्वयं बुझ जाती है, उसी प्रकार योग की मांग भोग वासना का अंत कर स्वतः शांत हो जाती है। ये जीवन का सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करना हर भाई के लिए, हर बहन के लिए अनिवार्य है, क्योंकि जीवन का सत्य जो होता है वो किसी परिस्थिति विशेष के लिए नहीं होता कि अमुक परिस्थिति में हम सब इसको स्वीकार करेंगे। वो तो हर परिस्थिति में स्वीकार किया जा सकता है कि भाई योग की मांग से हम सबका सर्वतोमुखी विकास होता है, मांग अनुभव करने की स्वाधीनता है, अथवा धर्मात्मा होने की स्वाधीनता है। धर्मात्मा होने से भी हम भोग की रुचि से रहित होते हैं, योग की मांग से भी हम भोग की रुचि से रहित होते हैं, श्रद्धा विश्वास पूर्वक शरणागति से भी हम भोग की रुचि से रहित होते हैं। तो हमारे सामने तीन बातें आती हैं। धर्मात्मा होकर योग को प्राप्त करें, वासनाओं के वास्तविक आवश्यकता अनुभव कर योग को प्राप्त करें, अथवा शरणागत होकर योग को प्राप्त करें।
और ये तीनों प्रकार की शक्ति आप में मौजूद है। आप जो करना चाहिए वो कर भी सकते हैं, आप विचार पूर्वक अचार भी हो सकते हैं, आप श्रद्धा विश्वास पूर्वक शरणागत भी हो सकते हैं। तो कर्तव्य परायणता से, असंगता से, आत्मीयता से हम सबको वही जीवन मिल सकता है जो जीवन कभी भी किसी महामानव को मिला है अथवा मिलेगा। तीन बातें, कर्तव्य परायणता, असंगता और आत्मीयता। अब इन तीनों बातों की अभिव्यक्ति कैसे होगी जीवन में? अगर आप शरीर की भांति सभी को अपना मान लें तो कर्तव्य परायणता आ जाएगी, क्योंकि अपने शरीर की सुरक्षा का, हित का ध्यान सबको रहता है कि नहीं जी? तो कर्तव्यनिष्ठ कौन होता है? जिसके जीवन में सभी की सुरक्षा और हित का ध्यान हो तो वही कर्तव्यनिष्ठ कहलाता है। तो शरीर की भांति सृष्टि को अपना मान लें, ये जानते हुए कि शरीर कभी भी सृष्टि से अलग नहीं हो सकता और हम कभी भी शरीर और सृष्टि के साथ सदैव नहीं रह सकते, भटकते भले रहे पर रह नहीं सकते। इस सत्य को जानते हुए क्या हम शरीर की भांति सभी को अपना नहीं मान सकते? क्या राय? यदि मानना चाहे तो बोलो भाई। मान सकते हैं। और सभी की भांति क्या जैसे हम सभी से असंग रहते हैं वैसे शरीर से असंग नहीं हो सकते क्या? जी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। शरीर की सभी की भांति शरीर से असंग हो सकते हैं, शरीर की भांति सभी को अपना मान सकते हैं। इसमें हम सबको स्वाधीनता है, किसी को पराधीनता नहीं है। तो सभी की भांति शरीर से असंग होने पर भी योग की प्राप्ति होती है और शरीर की भांति सभी को अपना मानने पर भी कर्तव्य परायणता के द्वारा योग की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार अगर हम समर्थ प्रभु को अपना मानकर उनके शरणागत हो जाए तब भी योग की प्राप्ति होती है। तात्पर्य क्या निकला? सभी को अपना मानो तो योग प्राप्त हो जाए, किसी को अपना न मानो तो योग प्राप्त हो जाए, प्रभु को अपना मानो तो योग प्राप्त हो जाए। अब इस मान्यता के मानने में आप लोगों को क्या कठिनाई मालूम होती है? कठिनाई तो है नहीं। अच्छा, जो कठिनाई नहीं है तो क्या ये वर्तमान का प्रश्न नहीं है कि हम शरीर की बात सभी को अपना माने अथवा सभी की बात शरीर को अपना न माने अथवा प्यारे प्रभु को अपना माने? क्या राय है? बिल्कुल ठीक है। इसी को जीवन का सत्य कहते हैं। साधक के जीवन की समस्याओं पर विचार करने से ऐसा लगता है कि निरस्ता हमें व्यर्थ चिंतन में करती है। जब जीवन में रस नहीं रहता तब हम आगे पीछे के चिंतन में फंसते हैं। और निरस्ता का नाश कामना पूर्ति के सुख से नहीं होता। इस संबंध में यदि कोई प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं। कामना पूर्ति का कितना ही सुख मिले परंतु निरस्ता का नाश नहीं होता। उसका कारण यह है कि सभी कामना पूरी होती नहीं। इससे ये सिद्ध हुआ कि निरस्ता का साधक के जीवन में बहुत बड़ी बाधा है। ये बाधा कैसे दूर हो? जब रस की प्राप्ति हो।
और रस की जो उपलब्धि होती है वो एकमात्र उदारता, स्वाधीनता और प्रेम से होती है। कामना पूर्ति अपूर्ति से सुख दुख तो मिलता है, पर रस की प्राप्ति नहीं होती। उदारता में रस है, स्वाधीनता में रस है, प्रियता में रस है। अब उदारता किसी परिस्थिति का नाम है क्या? क्या किसी वस्तु का नाम है? कि मानवीय स्वभाव है, कि ईश्वरीय स्वभाव है? बोलो। नहीं नहीं, वस्तु तो नहीं है, वस्तु नहीं है ना, स्वभाव। वस्तु नहीं, मानवीय स्वभाव हो सकता है, ईश्वरीय स्वभाव हो सकता है, ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव हो सकता है, मानवीय स्वभाव हो सकता है। क्योंकि मानव जो है वो जगत की जात का नहीं है, शरीर जगत की जात का है, मानव शरीर का नाम नहीं है। वैसे तो हमने किसी विद्वान के मुझे सुना है, मां माने सनातन, क्यों नव न हो, मां माने नहीं, नव मान नया, नया न हो, यानी सनातन। और सनातन होगा तो अविनाशी होगा। ये भी शब्द मानव का है। मानव शब्द का अर्थ ये भी है कि मानव सनातन होगा तो अविनाशी होगा। तो मैं ये निवेदन कर रहा था मान लोगों से कि मानवीय स्वभाव है उदारता, स्वाधीनता और प्रेम। और विचार करके देखा जाए तो परमात्मा की महिमा में भी ये तीन बातें बताई जाती हैं। परमात्मा परम उदार है, परम स्वतंत्र है, परम प्रेम का भंडार है, ऐसा भी कहा जाता है। इससे ये सिद्ध हुआ कि मानव परमात्मा की जात का है, संसार की जात का नहीं। और परमात्मा ही से उसका नित्य संबंध है और परमात्मा ही उसका अपना है। अगर ये बात आप महानुभावों को जच जाए, रुचि जाए, पसंद आ जाए कि भाई मैं तो परमात्मा की जात का हूं, उसी से मेरा नित्य संबंध है, वही मेरा अपना है, तो जीवन की निरस्ता नाश हो जाए। और निरस्ता नाश हो जाए तो काम का नाश हो जाए, और काम का नाश हो जाए तो परमात्मा प्राप्त हो जाए। ये जीवन का सत्य है। परमात्मा से मेरा नित्य संबंध है, उसी का जाति का हूँ, वही मेरा है, ये मान लो। ये है ऐसा। निरस्ता नाश हो जाएगी, क्योंकि आत्मीयता से जाएगी, प्रियता उदय हो जाएगी। और इसके साथ साथ ये बात और सोचिए कि निरस्ता कहते किसको है? अगर बहुत ही भाषा का शब्द हम अपना इस्तेमाल करते हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं भैया, हमें मालूम होता है अच्छा न लगना, ऊब जाना, तबीयत का ऊब जाना। इस साल मुख्य दिनों में विदेशी लोग आए, बहुत से साधु वैष्णव का। मैंने उनसे ये पूछा कि आपकी प्रॉब्लम हल हो गई? यानी मेरी समस्या हल नहीं हुई। बेचारे साधु वेश में थे। मैंने पूछा कि भाई तुम्हारी क्या समस्या है? वो लोग बड़ी ईमानदारी से बात करते हैं, हम लोग बड़ी कचर पचर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि साहब
ध्यान से मन क्यों उगता है? ध्यान से हमारा मन क्यों उगता है? मैंने कहा ध्यान से मन इसलिए उगता है, तुम करते हो, होता नहीं ध्यान। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि करने से मन उगता है या नहीं? क्या राय है आप? करने से उगता है। अच्छा, जब करने से मन उगता है तो फिर न करने की स्थिति कैसे प्राप्त हो? और प्राप्त भी हो और प्रिय भी हो, तो साफ मालूम होता है कि अगर हम स्वभाव से ज्ञान पूर्वक ये अनुभव करें कि हमें कैसा साथी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? उदार चाहिए कि अनुदार चाहिए? उदार चाहिए, ये नहीं कहेंगे। और इस बात को आपने सीखा है कि किसी ने सिखाया है कि स्वयं जानते हैं? स्वयं जानते हैं कि हमको उदार साथी चाहिए। तो भाई ये तो संभव है नहीं कि हमारा साथी हमें उदार मिल जाए, पर एक बात तो संभव है कि हम अपने साथी के लिए उदार हो जाए। क्या रहे? हमारा साथी हमारे लिए उदार हो जाए, इसमें हम स्वाधीन का पराधीन? क्या बोलते? हमारा साथी हमारे लिए उदार हो जाए, इसमें हम स्वाधीन हो सकते हैं क्या? लेकिन हम अपने साथी के लिए उदार हो जाए तो स्वाधीन। अब विचार करो कि स्वाधीन अपना साथी कौन है? जिस परिवार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं ना, उसी हिसाब से सोचो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दूसरों के लिए उदार हो जाएं, क्योंकि हम दूसरों को अपने लिए उदार देखना चाहते हैं। उदार होने का अर्थ क्या है? रुपया खर्च करना पड़ेगा? बोले नहीं। कोई शारीरिक प्रश्न हुआ? बोले नहीं। उदारता हमें दो चीज की प्रेरणा देती है। अगर सुखी पर हमारी दृष्टि पड़े तो हम प्रसन्न हो जाएं, और दुखी पर हमारी दृष्टि पड़े तो हम करुणित हो जाएं। यानी उदारता का अर्थ है करुणा और प्रसन्नता। करुणा से प्रेरित होकर हम अपना सुख बांटने लगते हैं, और प्रसन्नता से निरसता का नाश होता है, काम की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए करुणा भी रसरूप है और प्रसन्नता भी रसरूप है। क्या राय? ये करुणा में रस आता है नहीं है, और प्रसन्नता में रस आता है। इसलिए हमें सुखियों को देख करके प्रसन्न होना चाहिए और दुखियों को देखकर करुणित होना चाहिए। अब हम गलती क्या करते हैं? होते तो हैं, लेकिन किसी का लड़का पास हो जाए तो प्रसन्न होते हैं कि नहीं? होते हैं। ये होते हैं। लेकिन दूसरों को देखकर अभी अभी तुमको सुनने को मिल जाए कि पाकिस्तान में बड़ी आपत्ति आ गई, तो तुमको अच्छा लगता है बुरा? सोचो जरा,